गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फंक्शंस ऑफ प्रमोटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रवर्तक के कार्य। प्रवर्तक के बारे में आप सब जानते हैं कि प्रवर्तक क्या हो रहा है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। प्रवर्तक कंपनी निर्माण की दिशा में प्रवर्तक का प्राथमिक कार्य जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कंपनी की स्थापना का विचार उत्पन्न होता है तो उस संबंध में आवश्यक जाँच पड़ताल तथा पूछताछ करता है। वह उस कंपनी द्वारा किए जा सकने वाले व्यवसाय के क्षेत्र, स्वरूप, प्रकृति आदि के संबंध में विचार करता है तथा अनेक व्यक्तियों के विचार विमर्श करता है और परामर्श लेता है। तत्पश्चात स्थापित किए जाने वाले कंपनी की रूपरेखा तैयार करता है। इस प्रकार अनेक छोटे मोटे कार्यों को पूरा करने के बाद कंपनी की स्थापना का निर्णय लेता है। इस प्रकार कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाने वाले प्राथमिक कार्य की संपूर्ण श्रृंखला को प्रवर्तक कहते हैं। प्रवर्तक की जो हम परिभाषा ले रहे हैं वो डॉगल के अनुसार हम कहेंगे कि प्रवर्तक उस विचार की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है जिसे एक व्यापार का जन्म दिया जाता है और वह विचार उस समय तक चलता रहता है जब तक वह व्यापार पूर्ण रूप से इस योग्य नहीं होता कि वह उस अपना कार्य चालू रख सके। कुल मिला के कहने की बात यह है कि प्रवर्तक का जो रोल होता है कंपनी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और प्रवर्तक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल के साथ शुरू होता है उसका काम। भारत के कंपनी विधान में प्रवर्तक शब्द का प्रयोग प्रारंभ से ही किया जा रहा है, किंतु पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान द्वारा इस शब्द का परिभाषित नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 पहला अधिनियम है जिसमें प्रवर्तक शब्द का परिभाषित को सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से जो निम्नलिखित में से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है, जिसका नाम प्रविवरण में प्रवर्तक के रूप में लिखा या नामित किया गया हो, जिसकी पहचान कंपनी के वार्षिक विवरणिका में प्रवर्तक के रूप में कराई गई है, जिसका अंश संचालक अथवा अन्य किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण रखता हो, जिसकी सलाह निर्देश अनुदेशों के अनुसार कंपनी का संचालन मंडल कार्य करता हो। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर या हैसियत से सलाह निर्देश या अनुदेश देता है तो उसे प्रवर्तक नहीं कहा जा सकता है। इस परिभाषा के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि परिभाषा पूर्ण से विविध परिभाषा है। इस परिभाषा प्रवर्तक की प्रकृति या कंपनी की उस भूमिका का हनन नहीं होता। ऐसे में प्रवर्तक की कुछ परिभाषा और भी है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की जो परिभाषा है। प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो किसी निश्चित उद्देश्य से कंपनी के निर्माण का कार्य करता है, उसे चालू करने तथा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाता है। अब प्रवर्तक का रोल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, प्रवर्तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना की कल्पना करता है, उसके समामेलन एवं उसकी प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है तथा समामेलन के बाद जब यह अपना कारोबार करती है तो उसे अधिकांश अंशों के धारक के रूप में अथवा उसे संचालक के रूप में संचालक मंडल या सलाह निर्देश या अनुदेश देता है। अब प्रवर्तक के जो कार्य में सबसे पहले प्रवर्तक का कार्य आता है कंपनी के निर्माण की कल्पना करना और संभावना को पता लगाना। मतलब कंपनी का निर्माण आप कैसे करेंगे और आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स का कैसे पता लगाएंगे, वो प्रवर्तक का सबसे पहला कार्य है। प्रवर्तक का कार्य करना इससे प्रवर्तक की जो कहेंगे कि ये उसके मस्तिष्क की कल्पना है, इस कार्य को करना उसका ये स्वप्न है, ये उसे साकार करना चाहता है और उसे एक काल्पनिक रूप में वो उसे बनाता है और एक अपने उसको उसी सपने को साकार करता है जिस हिसाब से उसने वो उस कल्पना में उसको निर्माण किया है। अब दूसरा है विस्तृत अनुसंधान करना। प्रवर्तक कंपनी के निर्माण की प्रारंभिक अध्ययन कर लेता है और बहुत ही डिटेल में जाके उसकी रिसर्च करता है, उसके डेटा को लेकर, उसके व्यवसाय को लेकर, उसकी पूंजी को लेकर उसका इवैल्यूएशन करता है। हर तरह से कंपटीशन को लेकर, मार्केट में किस तरह का कंपटीशन है, हर तरह से वो एक ऐसा अध्ययन करता है जिससे कि उसे ये पता लग सके। आवश्यक संसाधन जुटाना। जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि कल्पना कर ली है उसने, तो
मतलब एक तरह से उसने ये निर्माण का काम करना शुरू कर दिया, उस कल्पना करने को शुरू किया, विस्तृत अनुसंधान कर लिया। उसके बाद आता आवश्यक संसाधन जुटाना, मतलब किस तरह से वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के लिए जिस चीज़ का वो निर्माण कर रहा है। प्रारंभिक अनुबंध करना, मतलब इनिशियल स्टेज पे किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके तरह का कार्य होता है। वित्तीय नियोजन, मतलब पूंजी से संबंधित जितने भी प्लानिंग करना है वो सारे काम भी वही करता है। कानूनी औपचारिकताओं का पूरा करना, मतलब इलीगल फॉर्मेलिटी कंपनी के लिए कौन कौन सी ज़रूरी है वो भी सारे काम प्रवर्तक करता है। कंपनी के समामेलन में कार्रवाई करना, कंपनी के समामेलन की कार्रवाई किस तरह की होगी वो भी देखना। प्रारंभिक पूंजी में अभिदान प्राप्त करना, कंपनी की कार्यकाल का प्रमाण देना, कंपनी के कामकाज का नियंत्रण करना, सलाह निर्देश देना, सभी संचालकों के पद त्याग करने पर संचालकों की नियुक्ति करना। मतलब ये कुल मिला के शुरू से लेके एंड तक का सारा जो काम होता है एक प्रवर्तक के लिए होता है, और प्रवर्तक का रोल होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो प्रमोटर जो होता है वो एक कंपनी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।